गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के जो भी बच्चे इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं वो फटाफट अपने नाम कमेंट कर दें। क्लास 12 सभी बच्चे। विपिन, अंजलि, यश, अवधेश, देव, फैजान, मुस्कान, बलराम, आशी, प्रज्ञा, प्रिया, अखिलेश, इशिका, सपना। गुड इवनिंग एवरीवन। सेजल। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। जो नहीं आ रहे हैं शायद वो कहीं बिजी होंगे, वो वीडियो को देख लीजिएगा बाद में। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करा रहा था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे, आप नोट्स पर उस पेज नंबर को निकाल लें, ज़्यादा बेहतर होगा। पेज नंबर 18 हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पेज नंबर 19 पर पहला क्वेश्चन करना है आज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, 60 मिनट है। ज्ञात करो कितने समय में, ज्ञात करो कितने समय में, ज्ञात करो कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखो आपसे बोला है प्रथम कोटि, मतलब कोटि का मान, कोटि जिसको हम n कहते हैं, उसका मान है 1। अर्धायु काल 60 मिनट, t हाफ का मान है 60 मिनट। कितने समय में t आपको निकालना है? 90% पूर्ण हो जाएगी। a बराबर 100 और a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90 दैट इज 10। ठीक है। देखो बेहतर होगा कि आप 100 मान करके कर लो। अगर आप 100 नहीं मानना चाहते हो तो आप a मान सकते हो और a का 90% ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अभी मैंने 100 मान करके किया है, आप अपने नोट्स को देखोगे तो शायद उसमें a मान के किया है। मैं उससे भी सॉल्व करके बता दे रहा हूं आपको, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम चीज है। तो देखो कोटि n है, अर्धायु काल 60 मिनट है, t बताना है जितने समय में वो 90% पूर्ण हो जाए। तो बचेगी कितनी? तो a बराबर 100 है, x का मान 90 है, तो बचेगा a माइनस एक्स। 100 में से 90 घटेगा तो 10 बचेगा। अब हम लोग इस पर सूत्र लगाते हैं। t बराबर, हमें t निकालना है। t बराबर सूत्र क्या होता है? 2.303 अपॉन k लॉग a बटे a माइनस एक्स। ये सूत्र लग जाएगा। हमको t निकालना है, अच्छी बात है। k का मान तो आप निकालना जानते ही हो। k बराबर कितना होता है? 0.693 अपॉन t हाफ। याद करो, कल सिखाया था मैंने इस पर क्वेश्चन। k का सूत्र होता है ये, लॉग a बराबर रखो 100 और a माइनस एक्स रखो 10।
ये 0 से 0 कट गया, log 10 का मान तो 1 होता है, तो t बराबर कितना हो गया 2.303 इंटू टी हाफ अपॉन 0.6932 log 10। ठीक है, टी हाफ का मान भी दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा हम ओपन करके लिख रहे हैं, तो 2.303 टी हाफ का मान है 60, log 10 का मान होता है 1, इसको हम क्या लिखेंगे 2.303 इंटू 0.3010, ये रहेगा, ये कट गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो t बराबर 60 अपॉन 0.3010 आएगा, जिसको आप सॉल्व कर लेना, तो इसका जो आंसर है वो 199.3 आएगा, 199.3। सॉल्व कर लेना, 199.3 मिनट है तो मात्रक भी मिनट में आ जाएगा, मतलब 199.3 मिनट में इतना 90% पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यदि हम 100 ना मानते, अगर हम ऐसा ना लिखते, तो हम प्रारंभिक मात्रा हम क्या लिखते, प्रारंभिक मात्रा बराबर a, शेष मात्रा a माइनस x बराबर कितना हो जाता, प्रारंभिक में से a का 90% घटा देते, 90% पूर्ण हो रही है ना, तो प्रारंभिक मात्रा अगर a है तो बचेगी कितनी, तो a में से a का 90% घटा दो, तो आप देखोगे कि 100a माइनस 90a अपॉन 100, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10a बटे 100, एक 0 से एक 0 काट दो तो कितना हो जाएगा 0.1a, ये आएगा। मतलब पहले की मात्रा कितनी है a और बची हुई मात्रा कितनी है 0.1a। जब आप यहाँ मान रखोगे तो देखो यहाँ a की जगह आ जाएगा a और a माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा 0.1a, a से a कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा। सेंस का मतलब है आप चाहो तो ऐसे कर दो तो भी सेम आएगा, और अगर आप 100 और 90 मान लो तो ज़्यादा बेहतर है, वो सरल क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मान रखा नहीं है, रख के दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान रख के दिखाया है, आप चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आप नोट्स देखोगे तो शायद उसमें इस तरह लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से करो, देखना नहीं है कि ये सॉल्व है। सॉल्व तो सब कुछ है, किताब में वैसे भी सब कुछ दिया था, आज तक आप कभी पढ़ नहीं पाए खुद से। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे खुद से करके देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बता दें क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें आ गया है समझ में। सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, हटा रहा हूँ उसको। चलो देखो, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं, मच बेटर खुद से ट्राई करें, वरना आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 80% पूर्ण होती है।
10 मिनट में 80% पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ज्ञात करो अभिक्रिया, ज्ञात करो अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? 75% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? ठीक है, ओके। देखो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखो कि इसको आप एक एक नियम से मत लगा देना। ऐसे कहते ना कि 10 आम की कीमत 25 रुपए है तो 40 आम की कीमत कितनी होगी, इस तरीके से ये मत लगा देना। ऐसे नहीं होता है सॉल्व ये, ठीक है, ऐसे नहीं होता है सॉल्व ये। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, पहले देखो आप, मगर करना खुद से। सभी बच्चे बता दें, थोड़ा आपको आवाज वीडियो में प्रॉपर मिल रही है ना, आवाज और स्क्रीन पर दिखाई तो प्रॉपर दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा कमेंट कर देना। ओके गुड। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में पूर्ण होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि t बराबर है 10 मिनट, इसकी प्रारंभिक मात्रा मान लो 100 है, 80% पूर्ण होती है, x बराबर कितना है 80, तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 दैट इज 20, तो a माइनस एक्स कितना हो गया 20, तो a माइनस एक्स 20 है, a 100 है और t का मान 10 है। इन तीनों को लगाते हुए आप एक सूत्र बनाओ, k बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a बटे a माइनस एक्स से। मान रखो k बराबर 2.303 अपॉन टी का मान 10 है, लॉग a का मान 100 है और a माइनस एक्स का मान 20 है, 10 बटे 2 है ये। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 माइनस लॉग 2 ये हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहां साइड से मैं सॉल्व कर रहा हूं। लॉग 2.303 अपॉन 10, देखो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। जब आप इसको घटाओगे तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.6990 ये कुछ आएगा। ये आ गया k का मान, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मैंने इसमें गुणा नहीं किया, जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ दिया। देखो थोड़ा घटा के देख लो, 0.996, हाँ ठीक है ये आएगा। ये k का मान हमने निकाल लिया। आप इसका मात्रक लिखना चाहोगे तो इसका मात्रक होगा प्रति मिनट, मिनट इनवर्स, ये इसका मात्रक है। अगर लिखना चाहते हो तो k का मात्रक हो जाएगा। k हमसे पूछा नहीं गया था, मगर हमने इस पहले डेटा से, पहला डेटा क्या है कि 10 मिनट में 80% पूर्ण हो जाती है, इतने डेटा से हमने k का मान निकाल लिया, इतने डेटा से हमने k का मान निकाल लिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो आप फिर से कंडीशन दोहराओ। a बराबर कितना है 100, x बराबर कितना है 75, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, सॉल्व करोगे कितना रहेगा 25।
कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं t समय लगेगा, हम मान लेते हैं t समय लगेगा। अब आपको t निकालना है, तो t बराबर सूत्र क्या लगाओगे, 2.303 अपॉन k, 2.303 अपॉन k लॉग a बटे a माइनस एक्स। ये हम सूत्र लगाएंगे फिर से, ये हम सूत्र लगाएंगे फिर से समीकरण 2, समीकरण 2 में उपरोक्त मान रख देंगे। ठीक है, मैं यहां साइड से लिख रहा हूं, हमने लिखा समीकरण 2 में उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखो, t निकालना है, t बराबर 2.303 अपॉन k, देखो k का मान जो निकाला है वो रख दो, 2.303 इंटू 0.6990 अपॉन 10, ये है k का मान। आपने k का मान जैसा उठाया और रख दिया। अब आ जाओ लॉग a का मान है 100 और a माइनस एक्स का मान है 25। ठीक है, देखो 25 से ये 100 4 बार कटेगा और 2.303 से 2.303 कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 0.699 लॉग 4 के लिए लिख सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, 2 को आगे लेके आओ तो t बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू लॉग 2 अपॉन 0.6990। ठीक है, ये आपका सॉल्व करने पर आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करो, लॉग 2 का मान तो आपको पता है, लॉग 2 का मान होता है, लॉग 2 का मान होता है 0.3010 अपॉन 0.6990, ये आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, आप चेक करो, इसका जो आंसर आएगा वो 9 मिनट आएगा। इसका आंसर आप अपनी कॉपी से देख लो, इसका आंसर सॉल्व करने पर आ रहा है 8.61 मिनट, चेक कर लेना आप। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 8.61 मिनट, ये खुद से निकाल करके देख लेना। इसका कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी पर सॉल्व कर लो, टाइम लगेगा, मैं यहाँ करूँगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर 8.61 मिनट आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि इतने प्रतिशत इतने समय में हो रही है, तो बताओ इतने प्रतिशत कितने समय में होगी। तो इसमें बढ़िया तरीका है कि जो आपको पहला डेटा दिया है उससे k निकाल लो और दूसरा डेटा में k का मान रख दो और बाकी डिटेल रख दो, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे बताएं कि आपको ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाएगा। सभी बच्चे बता दें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, गुड, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लें और खुद से करें। मैंने आपको फिर बताया बेटा, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, इसलिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन क्वेश्चनों को करें और करने के बाद ग्रुप पर भेजें, जिसने जो भी किया हो। अपने प्रति ईमानदार बनो, आप अपने प्रति ईमानदार बनोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप लापरवाही करोगे कि सर ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, तो सर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं। सर आपको केवल दिशा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आप बड़े हो गए हो और आप लोगों को अपना अच्छा बुरा समझ में आना चाहिए, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं और जो मैंने कल कराए थे, कोशिश करो कि उन सारे क्वेश्चनों को एक क्रम में लिखो, खुद से अपने तरीके से सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकालो और ग्रुप पर भेजो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो चीज़ें आपको आ जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करोगे। चलो, ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पर, और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुल 4 क्वेश्चन है। कुल 4 क्वेश्चन है और पेज नंबर 20 पर उन चारों क्वेश्चनों का एक एक करके सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको इतनी चीज दिख रही है ना, पेज नंबर 19 में नीचे तरफ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो। पहला क्वेश्चन है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो, सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9%, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होगा। अर्ध आयु काल का 10 गुना होगा। ये बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन 10 गुना होगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखो, बिल्कुल सरल सॉल्यूशन है, बिल्कुल सरल, कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको मिनट भर के सॉल्यूशन नहीं है इनके। देखो सबसे पहले आप ध्यान से समझो, लिखोगे 99.9% पूरा होने में लगा समय बराबर T 99.9। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, यहां लिख दो माना, माना 99.9% पूरा होने में लगा समय T 99.9 है। उसके बाद है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल बराबर कितना है, T हाफ है। 99.9% पूरा होने में लगा समय T 99.9 और अर्धायु काल कितना है, T हाफ। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो T 99.9 है ये अर्धायु काल का 10 गुना है। ये आपको सिद्ध करना है। जो आपको सिद्ध करना है वो मैंने साइड से लिख दिया, जिससे आपको दिमाग में रहे कि हमें इस इक्वेशन को बनाना है, इस समीकरण तक पहुंचना है। अब देखो समीकरण तक कैसे पहुंचेंगे, बस फटाफट मान लगाओ। प्रारंभिक मात्रा A बराबर मान लो 100, 99 सॉरी शेष मात्रा, शेष मात्रा, शेष मात्रा कितनी होती है A माइनस एक्स। देखो A था कितना 100, पूर्ण कितना हो गया 99.9, तो 100 में से 99.9 घटाओगे तो A माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 0.1 आएगा। तो A माइनस एक्स आया 0.1, A बराबर आया 100 और T हाफ तो आपको पता है दिया हुआ है कि T हाफ इसका अर्धायु काल है। कितना समय लगेगा तो हमने मान लिया कि T 99.9 लगेगा। तो आप बताओ सूत्र लगाओ, T 99.9 सॉरी मैं पहले लगाता हूं, T बराबर 2.303 अपॉन K लॉग A बटे A माइनस एक्स से, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हमने मान लगा दिया तो T 99.9 लिख दिया, यहाँ पर 2.303 लिख दिया अपॉन K बराबर कितना होता है
693 अपॉन टी हाफ लिख दिया, और लॉग ए की जगह कितना लिख दिया 100, और a माइनस एक्स की जगह कितना लिख दिया 0.1। 0.1 में दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ये हो गया 1000। ठीक है, समझ लेना, ये दशमलव अभी तो लगा है, अभी तो लगा हुआ है दशमलव, हम दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो आप खुद से देखो ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा। t 99.9, मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, t 99.9 बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ को ऊपर ले लेता हूं, टी हाफ ऊपर चला गया, 0.693 था, ये 0.693 था, इसको हमने तोड़ दिया 2.303 इंटू 0.3010 में। ठीक है, और इसको लिख दिया log 1000। क्या लिख दिया log 1000। 1000 को लिखते हैं 10 टू द पावर 3, ये पावर में 3 आगे ले आओ, ये 2.303 से 2.303 काट दो, तो t 99.9 बराबर कितना हो जाएगा 3 log 10 सॉरी कितना हो जाएगा, पहले क्या लिखा था उसको लिख दो, पहले लिखा था टी हाफ, ये तो लिखा रहने दो टी हाफ, और यहां 3 log 10 अपॉन 0.3010, log 10 का मान होता है 1, t बराबर कितना हो गया टी हाफ इंटू 3 अपॉन 0.30, मतलब इसको हम केवल 0.3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दशमलव हट के एक जीरो आएगा, और 3 से ये 10 बार कटेगा लगभग में, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ, t 99.9 बराबर कितना हो जाएगा, ये t कौन सा है t 99.9 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ, मतलब जो 99.9% पूर्ण होने में लगा समय है वो अर्धायु काल का 10 गुना होगा। ये सिद्ध करना था, देखो हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाना चाहिए। आप सभी बच्चे बता दें, समझ में आ गया है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन नहीं है इस जैसा, 4 हैं, एक हो गया अभी, दूसरा तीसरा चौथा मैं करा रहा हूं। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से करके देखें। सभी बच्चे बता दें, कमेंट कर दें, समझ में तो आ गया है ना? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। गुड, ओके, हटा रहा हूं उसको अब मैं, ठीक है? अब देखो, इसको हटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन देख रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा अंतर है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लिखा है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अब अर्धायु काल नहीं है, लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का, 90% पूर्ण होने में लगे समय, 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होगा। यह सिद्ध करना है, 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होगा। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 90% में पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होगा। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन आप फटाफट करो, बहुत फटाफट कर सकते हो। सबसे पहले तो t 99.9 बराबर, अब इसका मतलब तो जानने लगे हो ना, इसका मतलब है 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, लिख नहीं रहा हूं मैं। t 99.9 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग, आप बताओ a की जगह कितना रख दें 100, और a माइनस एक्स की जगह कितना रख दें 100 माइनस 99.9। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। t 99.9 बराबर 2.303
अपॉन के, इसको लिखेंगे log 100/0.1, जिसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो T99.9 बराबर 2.303 अपॉन के, log 1000 को लिखेंगे log 10⁻3, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो T99.9 बराबर हो जाएगा 3, ये 3 आगे आ गया, 3 इंटू 2.303 log 10 अपॉन के, ये आ जाएगा। log 10 का मान तो 1 होता है, तो हम इसको और थोड़ा सा समराइज करके लिखें तो T99.9 बराबर 3 इंटू 2.303 अपॉन के, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। इस समीकरण नंबर 1 का हम क्या करेंगे अभी बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमने 99.9% पूर्ण होने में लगे समय के मान रखते हुए कुछ समीकरण प्राप्त कर लिया। अब आपको यही समीकरण फिर से दोहराना है। अब अभिक्रिया हमारी कितनी पूर्ण हो रही है? 90%। तो आप बताओ क्या लिखोगे? T90 बराबर 2.303 अपॉन के, log a का मान है 100 और a माइनस एक्स का मान है 100 में से 90 घट जाएगा। अब अभिक्रिया हमारी 90% पूर्ण हो रही है, इसलिए हमने x का मान 90 रखा है। यहां पर 99.9% पूर्ण हो रही थी, इसलिए x का मान 99.9 रखा था। इसको सॉल्व करोगे तो आप बताओ T90 बराबर कितना हो जाएगा? 2.303 अपॉन के, log 100 अपॉन 10, ये कट गया। log 10 का मान तो एक ही होता है, तो T90 बराबर कितना आया? T90 बराबर आया 2.303 अपॉन के। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। देखो 99.9% पूर्ण होने में लगा समय से हमने सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 1 आ गया, और 90% पूर्ण होने में लगे समय से हमने सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें तो आप बताओ क्या आ जाएगा? T99.9 अपॉन T90 बराबर, यहां पर देखो 3 इंटू 2.303 अपॉन के बटे में 2.303 अपॉन के, ये आ जाएगा। ये वैल्यूज कट गई, ये 3 बच गया, 3 गुणा करेंगे तो T99.9 बराबर 3 इंटू T90। इसका मतलब आप समझ रहे होगे 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, आप सभी बच्चे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट करें कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है, जितना पूर्ण होना है वो समीकरण बना लो, जितना पूर्ण होना है वो समीकरण बना लो और दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल संबंध आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप अच्छी खासी मैथमेटिक्स यूज करते हो, सॉल्व करते हो, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, नोट्स को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट करते हैं। बेटा मैं सभी बच्चों से फिर कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, उन क्वेश्चनों को, जितने क्वेश्चंस को मैंने आज कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने कल कराए हैं, उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से अपनी रफ कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, नई कॉपी पर व्यवस्थित लिख कर सॉल्व करें। क्वेश्चन भी लिखें, सॉल्व करें और उसको भेजें। भेजने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस तरह की बात को मानते हैं। ये करना पड़ेगा, करोगे तो आ जाएगा। और पेपर में ये जो चैप्टर है ये 4-5 नंबर का आता है और ये बहुत ही हल्का लेसन है, 1 घंटे में तैयार होने वाला लेसन है। इसको वो बच्चे छोड़ते हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है या जिनके अंदर आत्मशक्ति नहीं है, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, केवल वही बच्चे छोड़ते हैं। अब हम आते हैं एक तीसरे क्वेश्चन पर, उसी के आगे इसका तीसरा पार्ट भी है।
देखो तीसरा पार्ट में लिख रहा हूं कि अभिक्रिया को 99%, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय, 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होगा। 90% में लगे समय का कितना होगा? 2 गुना होगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जबरदस्ती का क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाओगे। देखो अब आपके लिए 2 समीकरण बनेंगे, पहला समीकरण 99% के लिए और दूसरा समीकरण 90% के लिए। 90% वाला समीकरण तो देखो बना हुआ है समीकरण नंबर 2 के नाम से। 99% का समीकरण बना के देख लो तो बताओ 99% में अब हम x का मान कितना रखेंगे? 99 रखेंगे। तो आप बताओ 100 में से 99 जाएगा तो 0.1 की जगह कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 को 1 लिखा रहने दो, यहां पर 10⁻² हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 और सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा 2 इंटू, सब जगह 99% है, 99.9 की जगह कितना लिखा जाएगा? 99%। तो 99% पूर्ण होने में लगा समय। इस तरह से समीकरण नंबर 1 बना लो, समीकरण नंबर 2 बना हुआ है, दोनों को डिवाइड करो और दोनों को डिवाइड करने पर आप देखोगे बाकी चीजें तो कट जाएंगी, केवल 2 बचेगा। 3 गुणा करने पर हमारा 2 आ जाएगा। मतलब 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होगा? 2 गुना होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मिटा दिया है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करो, नहीं आ रहा हो तो कमेंट करो, और यदि आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ गया है और आप सभी इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। ये अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। 99% पूर्ण होना है तो 99% का सूत्र बना लो, 90% पूर्ण होना है तो उसका सूत्र बना लो और दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपका संबंध आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% का दुगना होगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और आप कमेंट करके बता दो समझ में आ गया है, नहीं आ गया है। 3 पार्ट होगा इसके, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने 3 पार्ट इसके यहीं सॉल्व कर दिए, 3 पार्ट आपके हो गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि 3 पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा पार्ट जो कि इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अब हम इसके बाद चौथा पार्ट पढ़ेंगे। जब तक सभी बच्चे फटाफट कमेंट करके जरूर बता दें कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चनों में। गुड, समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं मिटा रहा हूं और चौथे क्वेश्चन को कर रहा हूं। अब मैं पूरा मिटा दे रहा हूं इसे, क्योंकि मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा तो एक बार शायद जिन बच्चों को नहीं आया है उनको भी आ जाएगा। बेटा ये चारों क्वेश्चन बोर्ड के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं सभी बच्चों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों को खुद से करें, लिखकर सॉल्व करें और थोड़ा सा समय दें। ये बहुत हल्का लेसन है, हल्का लेसन है, मगर हल्का तब है जब आपको ये चीजें आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो फिर ये बहुत भारी लेसन हो जाता है, आप पे होता नहीं है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि 3/4 भाग 3/4 पूर्ण होने में 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होगा। अर्ध आयु काल का 2 गुना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, अर्धायु काल का 2 गुना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजी में सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो। देखो ये T½ इसको हम क्या बोलते हैं? आधा पूर्ण हो गया, मतलब अर्धायु काल। अर्धायु काल को लिखते हैं T½ ठीक है, आप इसको लिख सकते हो अर्ध आयु काल। इसका मतलब है आधा पूर्ण हो गया,
आधा पूर्ण हो गया, मतलब हाफ हो गया, आधा पूर्ण हो गया। इसी तरह का एक मिलता जुलता शब्द है t3/4। इसका मतलब 3/4 पूर्ण हो गया। भाई टी हाफ का मतलब है आधा पूर्ण हो गया, जिसको हम अर्धायु काल के नाम से जानने लगे हैं। क्योंकि इसका कोई विशेष नाम तो होता नहीं है, मगर इस टी 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 पूर्ण हो गया। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। t बराबर 2.303 अपॉन के लॉग a/a-x से। इस सूत्र में फटाफट मान रखते हैं। चलो मान रखते हैं, t की जगह रखते हैं t3/4 रख दिया, 2.303 अपॉन के रख दिया। के का मान अभी बाद में रख दूंगा। लॉग ए का मान a मान लो, और x 3/4 पूरा हो गया, तो 3/4 a भाग पूरा हो गया। तो आप बताओ इस k का मान भी रख देते हैं। तो t3/4 बराबर 2.303 अपॉन 0.6990 अपॉन टी हाफ। ये मैंने k का मान रख दिया, यहां पर k का मान रख दिया, और इसको लिखा लॉग a/a/4। तो a से a कट गया, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो t3/4 बराबर 2.303, इसको हमने तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया 2.303 इंटू 0.3010 में ये टी हाफ नीचे से ऊपर भेज दिया, और log 4 को क्या लिख दिया, log 2 का स्क्वायर, इसको लिख दिया log 2 का स्क्वायर। तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये थोड़ा काट दे रहा हूं मैं। तो आप बताओ t3/4 थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 आगे लिख दे रहे हैं, तो 2 इंटू टी हाफ log 2 आएगा अपॉन 0.3010 आएगा। इस log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान भी रख दो, log 2 का मान भी वही होता है ना, 2 इंटू टी हाफ, log 2 का मान होता है 0.3010 अपॉन 0.3010, ये कट गया। फाइनली हमारा आंसर आ गया log t3/4 बराबर आ गया 2 इंटू टी हाफ। मतलब 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो, दिक्कत हल्की फुल्की हो तो आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो, और यदि समझ में आ गई हो तो कमेंट कर दो। सभी बच्चे एक बार फिर से कमेंट कर दें, और ये चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनमें कमेंट करके बता दें कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट सभी बच्चे, गुड, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा बेटा। अब इससे अच्छे तरीके से और क्या बताएं, जो मैक्सिमम आपको सिंप्लीफाइड वे है, मैं उसी सिंप्लीफाइड वे से बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बढ़िया से कर लें, और इतने क्वेश्चंस को करें बेटा। मैं क्वेश्चन तो चाहूं तो और करा सकता हूं, बट मैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा रेस्ट लेकर कराना चाहता हूं, धीमे धीमे चीज़ों को पकाना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को चीज़ें स्ट्रांग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो आप सभी बच्चे जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज और कल, इन क्वेश्चनों को बढ़िया से लिख कर सॉल्व करिए सुंदर हैंडराइटिंग में, जिससे आपको दोबारा समझने में दिक्कत ना हो। खुद से सॉल्व करिए और फोटो खींचिए और भेजिए ग्रुप पर, और सभी बच्चे मेहनत कीजिए। ये बहुत हल्का लेसन है, और आप सभी बच्चे थर्ड स्टेप से फिर से बता दिए, थर्ड स्टेप कहाँ है। देखो यहां पर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अर्धायु काल का मतलब आधा पूरा हो गया, ये 1/2 लिखा है ना, 1/2 पूरा हो गया, मतलब x का मान 1/2 रखते हैं अर्धायु काल में। और ये t 3/4 का मतलब है 3/4 पूरा हो गया, मतलब x का मान 3/4 रखते हैं। तो हमने 3/4 वाला सूत्र लगा दिया सीधा। तो t3/4 बराबर क्या हो गया, 2.303 k अपॉन a/a, और x का मान कितना रख दिया, 3/4, a का 3/4। अगर हम a का मान 1 रखते तो केवल 3/4 लिखते, मगर हमने a का मान 1 तो लिया नहीं है, तो हमने a का मान तो a रखा, और x का मान कितना हो गया, a का 3/4। इसको घटाया तो 1/4 आया, मतलब a/4 आया, a से a कट गया, log 4 आ गया, log 4 को log 2 का स्क्वायर लिख दिया,
और इसको तो हम पहले ही सॉल्व करना बता चुके हैं। 2.303 के का मान कितना है 0.693 है यहाँ पे 693, ठीक है। और इसको तोड़ते हैं इस तरह से, टी हाफ ऊपर पहुंच गया और बाकी सॉल्व कर लिया। सिंपल सॉल्व तरीके से करना है, आ जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे रिपीट करके देख लें, आ जाएगा आपको, सरल क्वेश्चन है और हो जाएगा। आप सभी बच्चे इतने क्वेश्चंस को कर लें। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। अभी बचा हुआ पार्ट में कल, मोस्टली परसों, 2 दिन लगेगा। अभी 2 दिन में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग नया लेसन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।